आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज़ादी के 76 साल बाद और भारतीय संविधान लागू होने के 73 साल बाद ये 2 दिन जो गणेश चतुर्थी के दिन से एक देश में इतिहास रचा गया है, वो ये कि देश की आधी आबादी के लिए संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण लागू करने संबंधी कानून पहली बार और नए संसद भवन में ये पहला कानून बनाने के रूप में लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा से भी पारित होने जा रहा है। और अब ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम देश में राष्ट्रपति जी का इसी सप्ताह मुझे लगता है कि सहमति मिलेगी और ये कानून एग्जिस्ट कर जाएगा। मतलब ये है कि आज़ादी के बाद देश की आधी आबादी को राजनीति में भागीदारी की, प्रत्यक्ष भागीदारी की 33% कम से कम भागीदारी सुनिश्चित होने का कानून हो जाएगा। ये सचमुच में अभी ये कानून लागू तो हो जाएगा, लेकिन ये इसका लाभ, प्रत्यक्ष लाभ पाने में महिलाओं को भी और कम से कम 5 साल इंतज़ार करना होगा। लोकसभा के चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने हैं। इसमें ये नहीं लागू होगा। जो अभी अधिनियम आज संसद से स्वीकृत होने जा रहा है, उसमें ये स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि अधिनियम जब बन जाएगा, इसके बाद अधिनियम बनने का मतलब है राष्ट्रपति की सहमति मिल जाएगी। इसके बाद इस अधिनियम के तहत ही पहले देश में जनगणना होगी और उसके बाद फिर परिसीमन होगा। और परिसीमन के बाद ये तय होगा कि जो नई जनगणना होगी 2021 की, जो मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद वो प्रक्रिया शुरू होगी और उसे 2 साल में पूरी की जाएगी। उसके बाद तुरंत ही 26 में पहले से ये संवैधानिक व्यवस्था कर रखी गई है कि 2026 में नया परिसीमन होगा और उस समय की आबादी के हिसाब से जो जनगणना की रिपोर्ट होगी, लोकसभा की संख्या बढ़ेगी और विधानसभा और लोकसभाओं का नया परिसीमन होगा। तो अब ये तो एक तय हो गया कि देश में महिलाओं के लिए कम से कम 33% तो अब कानूनन हो गया कि 33% महिलाएं रहेंगे ही। आपको याद होगा जब पहली संसद बनी थी लोकसभा, तो मात्र 3% महिलाओं की आबादी थी, मैंने प्रतिनिधित्व था। आज वो 14% है। अभी की लोकसभा में 82 महिलाएं हैं और आज के तरह ये 33% लागू हो जाएगा तो महिला सदस्यों की संख्या 181 हो जाएगी। फिर बड़ा सुखद क्षण होगा कि आधी आबादी का, हालांकि आबादी जब आधी कहते हैं तो इसको 50% यदि लागू किया गया होता, जैसे और कई क्षेत्रों में ये 50% लागू है। बिहार में ही पंचायत और नगर निकायों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है। इसी तरह से अन्य कई राज्यों में है। खैर चलिए, देर से ही सही, लेकिन पहली बार जब हो रहा है तो 33% के आरक्षण भी एक हद तक संतोष किया जाएगा। लेकिन अब लोकसभा चुनाव तो जो अभी चुनाव होने हैं 2025 में ही, तो भाजपा के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है कि भाजपा इसको लेकर आई है। पिछले 27 साल से ये बिल पड़ा था और नहीं हुआ था। ये यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से ये लागू हुआ है और सर्वसम्मत हुआ है, इसको आप कहेंगे। मात्र 2 सांसदों ने इसका विरोध किया और सभी दलों ने इसका समर्थन किया है। हालांकि उनके अपने रिजर्वेशंस भी थे, कुछ सवाल भी थे, और वो सवाल सबसे ज़्यादा है कि ओबीसी महिला को भी आरक्षण लागू किया जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए तो इसमें 33% आरक्षण मिलना ही है। मतलब ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ओबीसी, ये आज महिला आरक्षण का जो कानून एग्जिस्ट हो जाने के बाद अब एक नई राजनीति शुरू हो गई है, वो ओबीसी महिला के आरक्षण को लेकर के और जातीय जनगणना को लेकर के। मतलब कि अभी तक देश में खासकर मंडल कमीशन जब से लागू हुआ, आरक्षण एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा हुआ करता था और ख़ासकर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों के लिए ये एक बड़ा राजनीतिक हथियार भी था। तो अब जब महिला आरक्षण लागू हो गया है, तो अब मुद्दा हो गया देश के लिए जातीय जनगणना और फिर ओबीसी आरक्षण। ये मुद्दा खास करके जो भी सरकार केंद्र में सत्ता में होगी, तो जो विरोधी होंगे इसी मुद्दे, प्रमुख मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेंगे। अब ये एक, मुझे लगता है कि देश की राजनीति के लिए जातीय जनगणना और ओबीसी महिला का आरक्षण, ये मुद्दा अभी जीवंत रहेगा। अब बिहार के संदर्भ में आप बात करें तो बिहार सरकार ने तो जातीय जनगणना अपने खर्च से करा ली है। 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नीतीश कुमार ने ही पहल की और आज़ादी के बाद सच पूछिए पहला बिहार राज्य है जो इस ढंग से जातीय जनगणना का काम पूरी, अब तो रिपोर्ट
महीने दिन में रिपोर्ट आने वाली है और इस रिपोर्ट के बाद भी एक राजनीतिक तस्वीर कुछ दूसरी होगी, नया सामाजिक समीकरण होगा और इन जातियों में जो आर्थिक, सामाजिक या उनकी आबादी की जो एक नई तस्वीर सामने आएगी, उसके हिसाब से उनके हित के लिए योजनाओं की मांग होगी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग होगी। आपको याद होगा कि आज़ादी के पहले 1931 के बाद आज तक देश में कोई जातीय जनगणना नहीं हुई थी, अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत में हुआ था। केरल में 1968 में वहाँ नमूद्रीपाद की सरकार थी, जनगणना वहाँ हुआ था, ये आर्थिक सामाजिक गणना। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 2011 की जनगणना में भी जाति का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करके रिपोर्ट कराई गई थी। उस समय 4,500 से अधिक जातियाँ थी, लेकिन जो रिपोर्ट आई उसमें उपजातियों की भी गिनती की गई और वो इतना विशाल हो गया कि सच पूछिए उस पिक्चर को सामने लाने में सरकार परेशान हो गई, इसलिए वो रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। आज बिहार में भी मानता हूँ कि 214 जातियाँ जो सरकारी सूची में है, आरक्षण की सूची में, उसी को आधार बना करके यहाँ जातिगत सर्वे कराया गया है या गणना कराई गई है। हालांकि उपजातियों की आप गिनती करेंगे तो यहाँ भी कोई 3,000 से अधिक जातियाँ उपजातियाँ हैं और कुछ उपजातियाँ ऐसी हैं जहाँ आपस में शादी विवाह का भी संबंध नहीं है। लेकिन अब जैसे वैश्य समाज की आप बात करें, उसमें 18-20 जाति आज तक। ब्राह्मण की बात करें तो मैथिल ब्राह्मण, सकलदीपी ब्राह्मण, इसके बाद सरयुगपाड़ी ब्राह्मण और कई ब्राह्मण में उपजातियाँ हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण एक करके काउंट हो रहा है। उसी तरह से अब इसमें सब में वैवाहिक संबंध भी नहीं होता है, लेकिन जो गिनती कराई जा रही है इसको कितना इसको आप कहेंगे वास्तविक रूप से इसका लोग समाज में स्वीकार करेंगे, नहीं सरकार करा रही है। अब वही मैं मानता हूं कि सरकार भले ही करे कि इस सर्वे का कुछ है, लेकिन इनके लिए एक राजनीतिक हथियार है। इसका इस्तेमाल शायद इसी रूप में करेंगे जो भाजपा नाकुर नुकुर करती रही। केंद्र सरकार नहीं कराई है जनगणना के साथ ही कराने का। अभी तो 2021 की जनगणना अभी प्रक्रिया में है जिसको रोक रखा गया है, लेकिन केंद्र सरकार जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं हुई। तो कुल मिला जुलाकर मैं ये कहता हूँ कि जातीय गणना और फिर जो जाति की राजनीति, और दूसरी बात है कि फिर जो आपसे जैसा मैंने कहा कि पिछड़े महिलाओं के लिए आरक्षण, ये दो ऐसा जीवंत मुद्दा है। और ये मुद्दे को लेकर के जहाँ सारी नन बीजेपी पार्टियाँ, ये खासकर INDA को आपने देखा कि बिहार से ये मांग शुरू हुई। नीतीश कुमार ने पहले ही मांग की थी कि जातीय जनगणना करानी चाहिए, नहीं केंद्र सरकार तैयार हुई तो बिहार सरकार कराई। और उसी तरह से यूपी में अखिलेश यादव ने भी मांग की। अब तो संसद में राहुल गांधी ने भी मांग कर दी, मैंने कांग्रेस ने भी मांग की कि भाई जातीय जनगणना करानी चाहिए। तो कुल मिला जुलाकर अब ये जातीय गणना और महिलाओं के लिए, OBC महिलाओं के लिए आरक्षण एक ज्वलंत मुद्दा हो गया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में खासकर लोकसभा का जो चुनाव होगा या राज्य विधानसभा में जो चुनाव होंगे, एक प्रमुख मुद्दा होगा और ये अब इसी की चर्चा हुआ करेगी। आज जो मैं मानता हूं कि महिला आरक्षण के बाद जो ये दो ज्वलंत मुद्दे उभरे हैं, खासकर जातीय गणना और OBC का आरक्षण, इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? क्या इसके बगैर जो पार्टियां मांग कर रही थी कि आप जो अभी महिला आरक्षण कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं, जैसा आज राजद की ओर से राज्यसभा में मनोज झा ने, हालांकि सबों ने इस महिला आरक्षण का सपोर्ट किया है, लेकिन सबों के लिए ये सवाल उछालते रहे, सारी पार्टियां उछाली हैं और इसे सरकार को घेरने की। आप पिछड़ा समाज से आते हैं प्रधानमंत्री, तो पिछड़े महिलाओं को आप क्यों नहीं साथ अभी कर रहे हैं, ये सवाल से लोग घेरते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जातीय जनगणना और महिला आरक्षण जो OBC का आरक्षण है, एक ज्वलंत राजनीतिक मुद्दा अब देश के लिए हो गया है और हर चुनाव में अभी ये बात निश्चित रूप से एक मुद्दा उभरेगा, एक चुनावी मुद्दा होगा। और जैसे अभी जातीय जनगणना के लिए जो एक बात हुई, अभी तो बिहार का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और फैसला आना बाकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, अब तो रिपोर्ट आनी बाकी है। जातीय जनगणना तो बिहार में हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि अभी इस महिला आरक्षण के बाद जो जातीय गणना, जनगणना और OBC महिला का आरक्षण का जो है, यही चर्चा अब ज़्यादा ज्वलंत होगा। आप क्या सोचते हैं इसको? फिर मैं ये बात आपसे ही जानना चाहता हूँ कि जो महिला आरक्षण हुआ है, क्या इसके साथ इसको भी लागू करना चाहिए था, और यदि नहीं किया तो महिला आरक्षण नहीं होना चाहिए था? सरकार की ये जो पहल है, क्या ये आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये आधी आबादी के लिए जो पहली बार ही सही यदि संसद और विधानसभा और लोकसभा में ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसकी सराहना नहीं की जानी चाहिए? हालांकि 5 साल बाद इसका भौतिक लाभ होगा। अब लेकिन राज्यसभा में और विधान परिषद में तो अभी आरक्षण की न कोई व्यवस्था है न सोच है।
इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति के लिए यही मुद्दा ज्वलंत है। और आप लाइव सिटीज़ देखें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट दें। आपके कमेंट के हिसाब से फिर हमें लगेगा कि बहुत मौजू होगा, आपके कमेंट के अनुरूप अगली चर्चा में मैं इसे शामिल करूँगा।